इंतशारी सियासत मुस्तरद करके अवाम ने मुआशी पॉलिसियों में बेहतरी को तरजीह दी है। अवाम महंगाई में कमी, मसाइल का हल और मुआशी बेहतरी चाहते हैं। जलसों के लिए मैदान भरने की बजाय अवाम की मुआशी हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर बयान। कहा, जलसे 2028 में करेंगे। अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत का वक्त है। मुआशी बहाली सियासी इस्तेहकाम से जुड़ी है। सियासी इंतशार का मतलब अवाम को रिलीफ देने के अमल को मुतासर करना है। अवाम ने सियासी इस्तेहकाम की मजबूती में किरदार अदा करके मुआशी तरक्की की हिमायत की है। ये भी कहा, चैलेंजेस से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क को बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है। मजीद वक्त ज़ाया करना मुल्क और कौम के मफाद में नहीं है। महंगाई सिंगल डिजिट में वापस आई है। असल हदफ ये होना चाहिए कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम हो। ये होगी असल कामयाबी। गाली गोली, इंतशार और फसाद से मईशत बेहतर होगी ना मुआशरत। हर सूबा, हर इदारा अवाम के मसाइल के हल में अपना किरदार अदा। इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई का दायरा वसी। लड़ाई में इराकी गिरोह भी शामिल। इराकी मसल्ह गिरोह IRI का हिजबुल्लाह की हिमायत का ऐलान। इराक से इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल हमले। लिबनान से इसराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। सहूनी रियासत पर रॉकेटों की बारिश। लबनानी मज़ाहमती तंजीम ने 150 रॉकेट दागे। हिफाक, रियाद, बयाल, क्रमात, रिवायत रेड में दीगर मकामात को भी निशाना बनाया गया। मुतादिद इसराइली जख्मी हो गए। कई मकामात पर आग भड़क उठी। इसराइल का लिबनान पर 400 हमले करने का दावा। लिबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने जनरल असम्बली का दौरा मनसूख कर दिया। अमरीका का अपने शहरियों को फौरी लिबनान छोड़ने का मशवरा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस कहते हैं, लिबनान को एक और गज़ा बनने नहीं दिया जा सकता। जंग को हर सूरत रोकना होगा। बानी PTI इसराइल के लिए हम ख्याल सियासतदान हैं। बानी PTI ने अवामी सतह पर इसराइल के खिलाफ सख्त बयानबाजी की। खुफिया तौर पर इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाने के इशारे दिए। यरूशलेम पोस्ट में शाया मजमून में कहा गया, ट्रंप की व्हाइट हाउस में वापसी पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात के अमल को तेज कर सकती है। पाकिस्तान की इसराइल दोस्त खारजा पॉलिसी के स्ट्रेटेजिक फवायद हैं। पाकिस्तान की फौजी स्टैब्लिशमेंट की तरफ से मजबूत मज़ाहमत का सामना है। फौजी स्टैब्लिशमेंट ने तवील अरसे से इसराइल के साथ ताल्लुकात को मामूल पर आने से रोका हुआ है। बानी PTI पाकिस्तान में इसराइल से मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बदल सकते हैं। मसले के हल के लिए मौजूदा सियासी क़यादत को बदलना होगा। ऐसे में बानी PTI का किरदार कलीदी होगा। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि इसराइली अखबार में शाया मज़मून ने बानी PTI के दोगलेपन और तज़ादात को बेनकाब कर दिया। यरूशलेम पोस्ट ने बानी PTI को इसराइल का हम ख्याल लीडर कहा। यरूशलेम पोस्ट की रिपोर्ट आंखें खोलने वाली है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, ये तीसरा मज़मून है जो बानी PTI की हिमायत में शाया हुआ। मौलाना फजल रहमान की ज़बानी सुना था, बानी PTI इसराइली लॉबी के एजेंट हैं। बानी PTI को वाज़ेह पैगाम है, बस बहुत हो गया। सिंध के सीनियर वज़ीर और रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि इसराइली बानी PTI की खुलकर हिमायत कर रहा है। इसराइल कह रहा है कि बानी इक़्तिदार में आए तो हमें फ़ायदा होगा। मेयर लंदन के इलेक्शन में भी बानी PTI ने इसराइली उम्मीदवार की मुहिम चलाई थी। बानी PTI को हमेशा गोल्ड स्मिथ की सपोर्ट हासिल रही। हुकूमत पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए बानी PTI हमदर्दियाँ समेटना चाहते हैं। बानी PTI से मुतालिक बातें ढकी छुपी नहीं। इसराइल से मुतालिक बानी PTI का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। बानी PTI ने दुनिया के हर फोरम पर फ़लस्तीनियों के हक़ की बात की। मुश्तिर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर शैफ का कहना है कि मरियम औरंगज़ेब शरीफ ख़ानदान के मोदी से ताल्लुकात पर वजाहत दें। यहूदी अखबार ने तारीफ़ की तो इसका मतलब ये ना हुआ कि बानी PTI का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ बदला है। लाहौर में कामयाब जलसे से इन पर खौफ तारी है। सवात की वादी मालम जब्बा में पुलिस वैन के करीब धमाका। एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस वैन को देसी साख्ता बम से निशाना बनाया गया। पुलिस वैन सफीरों के काफिले में शामिल थी। काफिले में 11 ममालिक के सफारतकार शामिल थे। तमाम सफारतकार मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म की पुलिस वैन धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद पुलिस एहलकार को खराज अकीदत। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए कोशिशें जारी रखने के आज़म का इजहार। वज़ीर
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, एहलकार बुरहान खान ने फ़र्ज की अदायगी के दौरान शहादत का रुतबा पाया। KP पुलिस ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अजीम कुर्बानियाँ दी। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी की भी धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत। तर्जुमान वजारत खारजा ने बताया, तमाम सफारतकार बाहिफाजत इस्लामाबाद वापस पहुँच चुके हैं। इस तरह के वाक़यात दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी के आईनी तरामीम से मुतालिक JUI से मुसव्वदा तैयार करने की दरख्वास्त। JUI ने पीपल्स पार्टी को पहले मुसव्वदा तैयार करने का कह दिया। तर्जुमान बिलावल भुट्टो मुर्तज़ा वहाब का JUI सेनेटर कामरान मुर्तज़ा से राबता। ज़राए के मुताबिक मुर्तज़ा वहाब ने कहा, JUI मुसव्वदे में अपनी तरामीम पेश करे। कामरान मुर्तज़ा ने पीपल्स पार्टी को आईनी मामलात को मद्देनजर रखते हुए मुसव्वदा तैयार करने की दरख्वास्त दी। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा, आप हमारे पास तशरीफ लाए थे, आप पहले मुसव्वदा पेश करें। शख्सी बुनियादों को मद्देनजर रख कर नहीं, उसूली बुनियादों को मद्देनजर रखते हुए मुसव्वदा तैयार करें। JUI का मुल्क में फौरी इलेक्शन कराने का मुतालबा। मरकजी रहनुमा JUI मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा, ये हुकूमत मजीद नहीं चल सकती। आईनी तरमीम पर JUI ने साख मौक़िफ़ दिया, इसको बिला वजह ज़िद बनाया गया। आईनी तरमीम पर कौम को तबाही से बचाया। हुकूमती ओहदेदार एतराफ़ कर चुके, हुकूमत नहीं चल रही, आइन में ऑर्डिनेंस की कोई अहमियत नहीं। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन का कहना है, आईनी तरमीम अवामी मुफाद का मामला है, इसे सियासत की भेंट ना चढ़ाया जाए। आईनी अदालत आज का नहीं 30 साल पुराना मुतालबा है। हुकूमत आईनी तरमीम पर एतराज़ात दूर करने के लिए तैयार है, मगर बिला जवाज़ मुखालफत की परवाह नहीं। ये भी कहा, जिस सूबे का वज़ीर आला खुद क्लाशनकोफ उठाए, तशद्दुद को परवान चढ़ाए, इससे अमन की तवक्को नहीं। वो वक्त दूर नहीं जब फितना दफन होगा। मरियम नवाज ने प्रिंसिपल की तरह नालायक बच्चों को लाइन में लगाकर सीधा कर दिया। PTI लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया। इनके सारे लीडर अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर गाड़ियों में बैठे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि कल जिसने भी कानून तोड़ा उससे सख्ती से निपटेंगे। अली अमीन गंडापुर का जलसे में ना पहुंचना मरियम नवाज की फतह है। कल उन्होंने जान दिया, पंजाब में किसी की बदमाशी नहीं चलेगी। वज़ीर आला पंजाब के सरकारी अराजी पर गंदम की बवाई यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसफार्मिंग पंजाब एग्रीकल्चर के लिए सिफारिशात का जायजा लिया। सब्जियों की काश्त बढ़ाने के लिए कोऑपरेटिव फार्मिंग मुतारिफ कराने का फैसला। काश्तकारों को बीज, खाद, ड्रिप इरीगेशन और सोलराइजेशन पर सब्सिडी दी जाएगी। वर्ल्ड रोज डे पर मरियम नवाज का कैंसर के मरीजों के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कहा, कैंसर के मरीजों के इलाज और देखभाल के लिए पुरअज़्म है। पंजाब के हर जिले में कैंसर के इलाज के लिए खुसूसी सेंटर कायम किए जाएंगे। मुल्क भर के मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए इम्तिहानात। 18,000 से ज़ायद नशिस्तों के लिए 1,67,077 उम्मीदवारों ने टेस्ट दिया। इम्तिहानी मराकज़ के एतराफ़ दफ़ा 144 नाफिज। इंटरनेट सर्विस जुज़वी तौर पर मुअत्तल रही। कराची में MD कैट का पर्चा लीक होने की अफवाहें। दाऊ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने पर्चा जाली करार दे दिया। लाड़काना में एंट्री टेस्ट के दौरान बद इंतजामी, रश और धक्कम पेल के बायस एक तालिबा बेहोश। वक्त से पहले गेट बंद कर दिए गए। दर्जनों तलबा और तालिबा टेस्ट से महरूम। बलूचिस्तान के इलाके यूप में दहशतगर्दों का ATF की गाड़ी पर हमला। 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। खारान शहर में सिक्योरिटी फोर्सेस के करीब धमाका, 7 मकामी अफराद जख्मी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हमले की शदीद मजम्मत। शहदा को खराज अक़ीदत, लवाहिकीन के इज़हार ताज़ियत। मोहसिन नकवी ने कहा कि शहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ हमारा फ़ख्र हैं। FBR की मकामी सतह पर तैयार करदा ट्रैक्टर्स पर आए GST की शरह 10% से बढ़ाकर 18% करने की तजवीज़।
काश्तकारों ने तजवीज़ मुस्तरद कर दी। सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर का चेयरमैन FBR को खत, ट्रैक्टर्स पर टैक्स बढ़ाने की बजाय ड्यूटी टैक्स की शरह कम करने का मुतालबा कर दिया। ट्रैक्टर्स पर सेल्स टैक्स की मौजूदा शरह 10% से कम करके 5% की जाए। पाकिस्तान में IPPs के घिनौने किरदार के होशरुबा इंकशाफात, चंद बासर खानदानों के हाथों हुकूमत यरगमाल। IPPs के मुल्की मईशत में तबाही के हवाले से हकायक मंजर-ए-आम पर आ गए। ज़राए के मुताबिक IPPs ने बगैर बिजली पैदा किए हुकूमत पाकिस्तान से अरबों रुपए वसूल किए। गलत कॉन्ट्रैक्ट किए गए, जिसका खमियाजा हुकूमत पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है। IPPs हुकूमत पाकिस्तान के बेपनाह असरार के बावजूद फ्रांसिक ऑडिट से गुरेज़ां। वफातशुदा अफराद के नाम पर जारी सिम्स ब्लॉक करने का फैसला। 15 अक्टूबर 2024 से ऐसी सिम्स ब्लॉक होंगी। सारिफीन ऐसी सिम्स अपने नाम पर मुंतकिल करवा सकते हैं। ईरान के सूबे खरासान में कोयले की कान में धमाका, 51 अफराद हलाक, मुतादिद लापता। धमाका कान में गैस भर जाने से हुआ। कान में 71 अफराद काम कर रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरान में जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इज़हार। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरानी हुकूमत और आवाम के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, हमारी हुकूमतें हमारी तर्जुमान नहीं हैं। हमारे नौजवान कहते हैं मुल्क में हमारा कोई मुस्तकबिल नहीं। चीज़ों से लाताल्लुक होने से कौमें तबाह हो जाती हैं। मसला हुक्मरान तबका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। न्यूयॉर्क में आला हुकाम से मुलाकातें और अहम इजलास होंगी। मुतअद्दिद आलमी रहनुमाओं से 2 तरफ़ा मुलाकाती शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म आलमी अमन, सलामती और खुशहाली पर बात करेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर के तनाज़ात समेत दरीना मसाइल के हल पर जोर देंगे। बैनुल-अक़वामी मालियाती ढांचे में इस्लाहात की अहमियत को उजागर करेंगे। दुनिया पर मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए फैसला कुन इक़दामात पर जोर देंगे। इस्लामोफोबिया की बढ़ती लहर पर बात करेंगे। ईरानी कौंसलेट में रबीउल अव्वल के हवाले से तकरीब। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की शिरकत। कहा, पाक ईरान गहरे और पायदार ताल्लुकात हैं। हमें ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और पायदार तरक्की के शोबों में आलमी चैलेंजेस का सामना है। पाक ईरान ताउन न सिर्फ 2 तरफ़ा बल्कि इलाक़ाई इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने के लिए भी ज़रूरी है। वाइल्ड लाइफ पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। तोनसा से नायाब नस्ल का उक़ाब बरामद, मुलज़िम गिरफ्तार। जहलम बहावलनगर से नायाब तोते, तीतर, अज़दिहा उड़ियाल बरामद। रावलपिंडी में मुलज़िमान के कब्जे से 3600 जंगली चिड़ियाँ बरामद हुई। तमाम चिड़ियों को आज़ाद करा दिया गया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की वज़ीर आला पंजाब की तरफ से महकमे को शाबाश। उधर लाहौर में तवील अरसे से तन्हाई के शिकार मादा दरियाई घोड़े के लिए साथी मिल गया। अदब के दीवाने कोयटा में जमा। सुरयाब लिटरेचर फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। कुतुब मेले में तलबा और तालिबात का बेपनाह रश। अदबी मेले में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी खुसूसी निशिस्त। मुशायरे में फेस्टिवल को 4 चांद लगा दिए गए। और मारूफ शायर और कथानगार रईस अमरोहवी की 36वीं बरसी। वो जौन में के बड़े भाई थे। 13 बरस की उम्र में ही शायरी शुरू कर दी। उर्दू के साथ अंग्रेजी, अरबी और फारसी जबान पर भी उबूर हासिल था। हुकूमत पाकिस्तान ने अदबी खिदमात पर तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी से नवाजा।